हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट टेंस। मिसलेनियस सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट टेंस में जो आउट ऑफ टेंस है, टेंस के अंतर्गत तो नहीं आते लेकिन ये है प्रेजेंट टेंस के ही। तो आइए हम एक एक करके उसको पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। पहला सेंटेंस है, जैसे देखिए, वह जाने को है, मोर नाचने को है। ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? जाने को है, खाने को है, पढ़ने को है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को बनाने का जो नियम होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम या आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग होता है। उसके बाद वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर है कि वह जाने को है, तो यहाँ पर वह क्या है? सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम वह को लिख देंगे ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक, ही के साथ क्या लगेगा? इज का प्रयोग होगा, ही इज। फिर टू लग जाएगा, ही इज टू। वर्ब वन, वर्ब क्या है? जाना है, तो जाना का क्या हो जाएगा? गो। ही इज टू गो, वह जाने को है। मोर नाचने को है, यहाँ पर देखिए मोर क्या है? सब्जेक्ट है, तो मोर का क्या हो जाएगा? द पिकक। द पिकक के साथ क्या लग जाएगा? इज। इज के बाद टू, वर्ब का पहला रूप, तो वर्ब क्या है? नाचना। नाचना का क्या होता है? द पिकक इज टू डांस। तो उसके बाद सम मोर एग्जाम्पल, और भी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है। हम लोग क्रिकेट खेलने को है, राधा स्कूल जाने को है, वर्षा होने को है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्रिकेट खेलने को है, हम लोगों का क्या हो जाएगा? वी। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा? आर। वी आर टू प्ले, हम लोग खेलने को है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, वी आर टू प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलने को है। राधा स्कूल जाने को है, राधा इज टू गो टू स्कूल। उसके बाद देखिए सेंटेंस में है वर्षा होने को है, राम आम खाने को है, शिक्षक उसे पिटने को है। जब यहाँ पर देखिए कि राधा स्कूल जाने को है और वर्षा होने को है, यानी होने को है दो बार आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा। सबसे पहले इट इज, होने को है तो अबाउट लग जाएगा। इट इज अबाउट टू रेन, इट इज अबाउट टू रेन। इज के बाद अबाउट का प्रयोग हो जाएगा। राम आम खाने को है, तो राम इज टू ईट अ मैंगो। राम आम खाने को है, तो इसमें भी अबाउट का प्रयोग हो जाएगा। राम इज अबाउट टू ईट अ मैंगो। उसके बाद है शिक्षक उसे पिटने को है, तो सबसे पहले शिक्षक को क्या लिख देंगे? द टीचर। द टीचर के साथ क्या लग जाएगा? इज। पिटने को है, दो बार आया है पिटना, तो यहाँ क्या लग जाएगा? अबाउट। द टीचर इज अबाउट टू, पिटना का क्या होता है? बीट, और उसे क्या हो जाएगा? तो इस तरीके से हमने ऐसे सेंटेंसों को पढ़ा कि जाने को है, खानों का है। इस सेंटेंस का प्रयोग ऐसे होता है। इसके बाद देखिए कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं, जैसे उसे जाना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है। पहले हमने बनाया जाने को है, खाने को है। अब बना रहे हैं कि उसे जाना पड़ता है, उसे काम करना पड़ता है, उसे भूखे रहना पड़ता है, उसे दौड़ना पड़ता है आएगा, या
उसे जाना पड़ता है या उसे जाना है, दोनों ही सेंटेंस एक जैसे ही ट्रांसलेट किए जाते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस है, उसे जाना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है। इसका रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या लगेगा? हैज या हैव। हैज हैव के बाद क्या लगेगा? टू। टू के बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर उसे जाना पड़ता है, सबसे पहले उसे, उसे जो है सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? ही के साथ क्या लगेगा? हैज या हैव, तो यहाँ पर हैज लग जाएगा। ही हैज, हैज के बाद टू, टू हो जाएगा ही हैज टू। वर्ब वन, तो वर्ब क्या है? जाना, गो। ही हैज टू गो, उसे जाना पड़ता है या उसे जाना है। मुझे काम करना पड़ता है, तो मुझे का क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ क्या लग जाएगा? हैव। आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है। सम मोर एग्जाम्पल है, राम को झूठ बोलना पड़ता है। तो सबसे पहले राम को झूठ बोलना पड़ता है, तो राम क्या है? सब्जेक्ट है। बोलना पड़ता है वर्ब है, झूठ क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो राम को, राम, उसके बाद क्या लग जाएगा? हैज टू, झूठ बोलना का क्या होता है? टेल अ लाई। राम हैज टू टेल अ लाई, राम को झूठ बोलना पड़ता है या राम को झूठ बोलना है। मुझे सुबह में जगना पड़ता है, मुझे का क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ क्या लग जाएगा? हैव। आई हैव टू, आई हैव टू वेक अप, आई हैव टू वेक अप सुबह में, इन द मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम ऐसे सेंटेंसों को बनाएंगे कि राम को आम खाना है, हम लोगों को मैच जीतना है, जीतना पड़ता है या हम लोगों को मैच जीतना है, दोनों का जो है अनुवाद एक ही जैसा होगा। तो हम लोगों को क्या हो जाएगा? वी। वी के साथ क्या लग जाएगा? हैव। है के बाद टू, उसके बाद जीतना क्या है? वर्ब है, तो जीतना का क्या हो जाएगा? विन। उसके बाद मैच है ऑब्जेक्ट, तो मैच का क्या हो जाएगा? द मैच। वी हैव टू विन द मैच। और दो सेंटेंस है, राम को आम खाना है, राम हैज टू ईट अ मैंगो। शिक्षक को उसे पीटना पड़ता है, द टीचर हैज टू बीट हिम। तो इस तरीके से जाना है या जाना पड़ता है, खाना है या खाना पड़ता है का ट्रांसलेशन बनाने का क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो हमारे सामने सेंटेंस है वो कुछ इस प्रकार है। ये कॉजेटिव वर्ब है, कॉजेटिव वर्ब है, प्रश्नार्थक जो वाक्य है। जैसे वो घोड़ा को दौड़ाता है, यहाँ पर खुद नहीं दौड़ रहा है, वो क्या कर रहा है? घोड़ा को दौड़ा रहा है। दौड़ना का तो रन होता है, लेकिन दौड़ाना का कैसे बनाएंगे यहाँ पर हम सीखेंगे। राम मुझे हंसाता है, हंसना का तो लाफ होता है, लेकिन हंसाना का क्या होगा? इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे? इस सेंटेंस में सीखेंगे कि कैसे इसका हम बनाएंगे। तो यहाँ रूल दिया है कि सब्जेक्ट है प्लस मेक है प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, V1 लगता है। मेक के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद V1 आ जाएगा। तो देखते हैं, वह घोड़ा को दौड़ाता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? वह जो है सब्जेक्ट है, वह हमने लिख दिया, ही सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मेक लिखना है, यहाँ पर हमने मेक लिख दिया। यदि ही सब्जेक्ट है तो मेक में क्या लग जाएगा? एस। ही मेक्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? घोड़ा है, घोड़ा का क्या हो जाएगा? ही मेक्स द हॉर्स। उस घोड़े की बात हो रही है जिसको दौड़ा रहा है, द ही मेक्स द हॉर्स।
उसके बाद V1, तो यहाँ वर्ब क्या है, दौड़ना। दौड़ना का क्या हो जाएगा, रन। वह घोड़े को दौड़ाता है, ही मेक्स द हॉर्स रन। राम मुझे हंसाता है, राम मेक्स, मुझे क्या क्या हो जाएगा, मी, और हंसना क्या क्या हो जाता है, लाफ। राम मुझे हंसाता है, राम मेक्स मी लाफ। तो ऐसे कॉजेटिव वर्ब को हम इस तरीके से बनाएंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट भी मौजूद है, ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट करता है जो कुछ कर नहीं रहा है, किसी से करवा रहा है। ठीक है, तुम मुझे रुलाते हो, तो तुम का क्या हो जाएगा, यू। यू के बाद क्या हो जाएगा, मेक। मुझे क्या हो जाएगा, मी। रुलाना का क्या होता है, वीप। यू मेक मी वीप। मैं उसे रोज पिटवाता हूँ, मैं उसे रोज पिटवाता हूँ, मैं क्या हो जाएगा, आई। मेक, पिटवाना का क्या हो जाएगा, आई मेक। उसे क्या हो जाएगा, हिम। आई मेक हिम, पिटना का क्या हो जाएगा, बीट। आई मेक हिम बीट, मैं उसे पिटवाता हूँ। और रोज का क्या हो जाएगा, डेली। माँ बच्चों को सुलाती है, माँ का क्या हो जाएगा, मदर, या द मदर, या ए मदर, जो भी है। मदर मेक्स, मेक्स बच्चों को, चिल्ड्रेन। मदर मेक्स चिल्ड्रेन। सुलाना का क्या हो जाएगा, सोना का स्लीप, तो सुलाना का मेक स्लीप हो जाएगा। मदर मेक्स चिल्ड्रन स्लीप। इस तरीके से जो हम इसको, अब जो सेंटेंस है, वह मुझे सुबह में टहलाता है। टहलना का तो वाक होता है, टहलाना का मेक लग जाएगा, वह का क्या हो जाएगा, ही मेक्स मी वॉक इन द मॉर्निंग। राम मुझसे गवाता है, राम मेक्स मी। गवाना का, गाना का क्या होता है, सिंग। राम मेक्स मी सिंग, राम मुझसे गवाता है। इस तरीके से हम इसका अनुवाद करेंगे। इसमें दो व्यक्ति मौजूद है, एक तो जो कर रहा है, एक जो करवा रहा है, दोनों आदमी की इसमें चर्चा है। अब कुछ पॉजिटिव वर्ब ऐसे हैं, इस यहाँ पर देखिए, राम पत्र लिखवाता है। राम पत्र लिखवाता है, लेकिन किससे लिखवाता है ये चर्चा नहीं है। वह पेड़ लगवाता है, पेड़ लगवाता है, लेकिन किससे लगवाता है ये चर्चा नहीं है। इसमें एक ही व्यक्ति की चर्चा है जो करवा रहा है, किससे करवा रहा है उसकी चर्चा नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप। याद रखना, राम पत्र लिखवाता है, तो सबसे पहले राम सब्जेक्ट है, हम राम को लिख लेंगे। राम गेट्स में इस लगा देंगे, राम गेट्स। पत्र है ऑब्जेक्ट, लेटर। अब लिखना का तीसरा रूप, रिटेन। राम गेट्स अ लेटर रिटेन। वह पेड़ लगवाता है, किससे लगवाता है इसकी चर्चा नहीं है, वह का क्या हो जाएगा, ही गेट्स अ ट्री। प्लांट का तीसरा रूप, प्लांटेड। इस तरीके से सम मोर एग्जाम्पल, वह अपना खेत जुतवाता है, और किससे जुतवाता है ये चर्चा नहीं है। ही गेट्स अपना खेत का, हिज फील्ड। जोतना का प्लो, थर्ड फॉर्म भी फ्लो ही होता, प्लो प्लो प्लो।
तो यहाँ पर ही गेट्स हिज फील्ड प्लो, मैं फसलों को पटवाता हूँ। मैं का क्या हो जाएगा, आई, गेट हो जाएगा, इसमें एस नहीं लगेगा, आई के साथ इसका प्रयोग नहीं होता। आई गेट, फसलों का क्या हो जाएगा, आई गेट द क्रॉप्स, पटवाना का वाटर भी होता है, WATERED, वाटर्ड। हम लोग बाल कटवाते हैं, हम लोग बाल कटवाते हैं, बाल कटवाते हैं, किससे कटवाते हैं इसकी चर्चा इसमें नहीं है, इसमें भी गेट का ही प्रयोग होगा। हम लोग का क्या हो जाएगा, वी, वी के बाद गेट, हेयर का क्या हो जाएगा, वी गेट हेयर, कटना, काटना का कट होता है, तीसरा रूप भी कट होता है, वी गेट द हेयर कट। वह अपना घर बनवाता है, किससे बनवाता है, ये चर्चा नहीं। यहाँ पर देखिए, वह अपना घर बनवाता है, सबसे पहले वह का क्या हो जाएगा, ही के बाद क्या लग जाएगा, गेट्स, अपना घर, तो जब ही है तो अपना का क्या हो जाएगा, हीज, घर का, हाउस, ही गेट्स हिज हाउस। बनाना का क्या होता है, बिल्ड, बिल्ड का तीसरा रूप BUILT। वे लोग झोपड़ियों को जलवाते हैं, जलाना का होता है बर्न, जलवाते हैं किसी और से, दे गेट द हट्स, जलना का BURNT, बर्न्ट, तीसरा बर्न्ट होता है। उसके बाद है, तुम पेड़ कटवाते हो, यू गेट द ट्री कट। इस तरीके से हमने कॉजेटिव वर्ब को पढ़ा। दो टाइप के हैं इसमें, एक तो सब्जेक्ट मौजूद है और ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद है। एक में क्या है कि सब्जेक्ट है, करवाने वाला है, करने वाला मौजूद नहीं है। यदि जिसमें दोनों मौजूद है उसमें मेक का प्रयोग होगा, जिसमें एक ही व्यक्ति की चर्चा है उसमें गेट का प्रयोग होगा। फिर आगे कुछ वीडियो में, इसी वीडियो में कुछ हम और नए सेंटेंस, अब इस वीडियो में हम देखिए, फिर आपका स्वागत। देखिए इसमें क्या है कि मैं खाता तो हूँ और पैसा खर्च करता तो है, ये इंफेक्टिव सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट है, डू डज है, वर्ब वन है, ऑब्जेक्ट। मैं खाता तो हूँ, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट है, मैं का क्या हो जाएगा, आई के साथ डू, खाना का क्या हो जाएगा, ईट, आई डू ईट, मैं खाता तो हूँ। वो पैसा खर्च करता तो है, ही डज स्पेंड मनी। जब डज लग गया तो स्पेंड में एस नहीं लगेगा। उसके बाद देखिए सब मोर एग्जाम्पल, हम लोग मैच जीतते तो हैं, वी डू विन द मैच। तुम स्कूल रोज जाते तो हो, यू डू गो टू स्कूल डेली। मैं मिठाई खाता तो हूँ, मैं का क्या हो जाएगा, आई डू इट स्वीट। बच्चे हल्ला करते तो हैं, बच्चे हल्ला करते तो हैं, द चिल्ड्रेन डू मेक अ नॉइज। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है, वह खाता रहता है, हम लोग काम करते रहते हैं। ऐसे सेंटेंस को, वह रोता रहता है, वो झगड़ता रहता है, तो वह खाता रहता है, सब्जेक्ट वह का क्या हो जाएगा, ही। यह इसमें गो या गोज लगता है, ही के साथ गोज लग जाएगा, गोज के बाद ऑन का प्रयोग होगा, ही गोज ऑन। वर्ब में ING, वर्ब क्या है, ईट, ईटिंग, ही गोज ऑन ईटिंग, वो खाते रहता है।
हम लोग काम करते रहते हैं, हम लोग का क्या हो जाएगा, वी के बाद गो ऑन। गो ऑन काम करना का क्या होता है, वर्क में ing। वी गो ऑन वर्किंग। वह रोती रहती है, शी गोज ऑन वीपिंग। तुम दौड़ते रहते हो, यू गो ऑन रनिंग। वे लोग पढ़ते रहते हैं, दे गो ऑन रीडिंग। राम अपना काम करते रहता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम गोज ऑन डूइंग। राम करते रहता है, अपना काम का क्या हो जाएगा, हिज वर्क। इस तरीके से हम ऐसे सेंटेंस को। अब जो है कुछ सेंटेंस ऐसे हैं, मुझे चाय पीने की आदत है, हम लोगों को सुबह में टहलने की आदत है। ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इसमें सब्जेक्ट रखता है, सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मुझे चाय पीने की आदत है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, मुझे, आई के साथ क्या लग जाएगा, एम। फिर इन द हैबिट ऑफ लिखेंगे, आई एम इन द हैबिट ऑफ। वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब क्या है, चाय पीना, टेकिंग टी। आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी, मुझे चाय पीने की आदत है। हम लोगों को सुबह में टहलने की आदत है, तो हम लोग क्या है, सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट वी के साथ क्या लग जाएगा, आर। वी आर इन द हैबिट, वी आर इन द हैबिट ऑफ। टहलना का क्या हो जाएगा, वॉक में आईएनजी। वी आर इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग इन द मॉर्निंग। इसमें कुछ और एग्जाम्पल है, उसे पैदल चलने की आदत है, ही इज इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग। पैदल का क्या हो जाएगा, ऑन फुट। ही इज इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग ऑन फुट, उसे पैदल चलने की आदत है। राम को पढ़ने की आदत है, राम इज इन द हैबिट ऑफ, पढ़ना का क्या होगा, रीड में आईएनजी। इस तरीके से जो लास्ट सेंटेंस है, हम लोगों को पौधे लगाने की आदत है, वी आर इन द हैबिट ऑफ प्लांटिंग उसके बाद ट्री, प्लांटिंग ट्री। इस तरीके से वीडियो जो है समाप्त हुआ। थैंक यू।